नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। एसएसजीएम गुरुकुल से मैं दीप्ति मैम आपको आज हिंदी विषय में एक कक्षा 2 के लिए एक एकम पढ़ाने जा रही हूँ। तब बच्चों हम बात करेंगे कुछ एनिमल्स की, जैसे कि आपको मालूम है जंगली जानवर है, पालतू प्राणी है, बहुत सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, सबको आपको पता है कि सबको आप डिवाइड करना जानते हो, कौन एनिमल कहाँ रहता है, उसके क्या यूजेस हैं हमारी लाइफ में, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी बातें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो जंगल की एक कहानी है, जिसमें एक छोटा सा इंसेक्ट है जिसकी बुद्धि की हम बात करने वाले हैं, और वो है मेंढक। तो यहाँ पे मेंढक की लड़ाई जो है वो बुद्धि की लड़ाई है, और वो किसके साथ है? तो वो है शेर के साथ। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि बाघ के साथ। तो यहां पे हम देखेंगे कि इस टॉपिक का नाम है हमारा शेर को सवा शेर। अभी बच्चों तो शेर को सवा शेर माने कि ये एक कहावत है हिंदी की, जिसमें शेर यानी शक्तिशाली हम कहेंगे, हम मानते हैं किसी को शक्तिशाली या बुद्धिमान। परंतु उससे भी और शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति का उसको मिलना, तब किसको कौन मिला? शेर को सवा शेर मिला। सवा शेर हम लिखते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये शेर से भी बढ़िया है, शेर से भी और बढ़िया है, यानी कि शक्तिशाली से भी अति शक्तिशाली, यानी कि ज्यादा शक्तिशाली, और बुद्धिमान से भी अति बुद्धिमान, यानी कि ज्यादा बुद्धि वाला। तो बच्चों अब यहां पर एक छोटा सा मेंढक है, वो एक बाघ से कैसे फाइट करता है? किसके बल पर? तो बुद्धि के बल पर, क्योंकि मेंढक कैसा है? छोटा है कद में, तो फिर वो फाइट तो कर नहीं सकता उसके साथ, लेकिन वो क्या है? बहुत बुद्धिमान से भी अति बुद्धिमान है। इसीलिए ये कहावत है हिंदी में कि शेर को सवा शेर। तो आज हम इसकी बात करेंगे एक छोटे से मेंढक की। एक जंगल था जिसमें बहुत सारे एनिमल्स थे, और यहां पर एक मेंढक रहता था। तो वह मेंढक अपने जीवन में बहुत खुशहाल था, लेकिन अचानक एक दिन उसके सामने एक बड़ा बाघ आ जाता है। उसको देखकर यहाँ पर मेंढक डरता नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। और क्या करता है? अगर वो डर जाता तो बाघ उसे मार सकता था, उसे और डरा सकता था, लेकिन इसने ऐसा किया ताकि बाघ उससे डरने लगे। तो वो कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है हमारी बुद्धि से। तो यहां पर मेंढक ने क्या किया? अपनी बुद्धि का उपयोग किया, और अपने से ताकतवर को भी, अपने से बड़े प्राणी को भी उसने मात दी, यानी कि उसको हराया। यस, उसको ये बताया कि मैं तुमसे शक्तिशाली हूं, बोले तुम मुझे नहीं खा सकते, मैं इस जंगल का राजा हूं। तो बाघ तो सोचने लगा कि इतना छोटा मेंढक ये जंगल का राजा है। हाँ, मैं इस जंगल का राजा हूं, और मैं यहां पे मेरा राज चलता है, जैसे मैं कहता हूं वैसे होता है। तो बाघ तो सोच में पड़ गया। ठीक है, वैसे ही वो थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। अभी उसने उसको बोला कि अगर
मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो चलो हम एक शर्त रखते हैं। दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। किस बात का? तो बाघ उसके ऊपर हंसने लगा। हम कैसा कंपटीशन कर सकते हैं? मैं इतना बड़ा, तुम इतने छोटे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? मेंढक ने उसको बताया। एक नाला था, जंगल में एक नाला था। उसको बताते हुए मेंढक ने कहा कि यहां से मैं और आप दोनों यहां से कूदकर पार कर कर उस किनारे पर जाएंगे, नाले के इस किनारे से उस किनारे पर, और जो पहले पहुंचेगा वो ताकतवर होगा। आपको मेरी परीक्षा करनी है ना? ठीक है। अब क्या होता है, मेंढक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जब बाघ छलांग लगाने एक किनारे से दूसरे किनारे तरफ जा रहा है, उतने में वो उसकी पूंछ पर बैठ जाता है, चिपक के, पकड़ के, और उस तरफ जब वो छलांग लगाता है तो सबसे पहले वो पहुंच जाता है। और ऐसे में पीछे से चिल्लाकर उसकी पूंछ की तरफ से बोलता है कि बाघ भाई, आप तो अभी आए हो, मैं तो आपसे पहले आकर बैठा हूं। और फिर कहता है कि देखो देखो, मेरे मुंह में तो, उसकी मुंह में ऐसी प्रवृत्ति करने में उसके मुंह में बाल, जो बाघ की पूंछ के बाल थे वो रह गए उसके मुंह में। तो तब भी वो नहीं डरा, तब भी उसने अपनी बुद्धि चलाकर कैसा आंसर दे दिया कि देखो, मैंने तो अभी अभी बाघ भी खाया है, अभी अभी आपके जैसे बाघ को मैंने खाया है, तभी तो मेरे मुंह में उसके बाल भी पड़े हैं, देखो मेरे होंठों पे उसके बाल भी पड़े हैं। तो ये सुनकर तो बहुत ही डर गया बाघ और वहां से भाग निकला। बचाओ, मेरी जान बचाओ करके मेंढक से डर के भाग गया। ऐसे में उसको रास्ते में एक जंगल में एक सियार मिलता है। ठीक है, तो वो सियार जब उसको मिलता है तो इस तरह से बाघ को देखकर पूछता है कि भाई भाई, आप इतने क्यों डरे हुए, हाँफ रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, किससे डर रहे हो, क्या हुआ? तो तब ये बाघ उसको पूरी बात बताता है मेंढक की कि भाई ऐसे मेरे साथ अनुभव हुआ, मैं तो बहुत डर गया, मेंढक यहाँ का राजा है। ये बात सुनकर सियार हंसने लगा और बोला, ऐसा कौन है, मुझे भी देखना है, चलो वापस चलते हैं, मुझे दिखाओ। तब क्या होता है, बाघ भाई तो इसके लिए राजी नहीं होते हैं, बहुत डरे हुए हैं। नहीं, अभी हम नहीं जा सकते, मुझे नहीं मिलना उस मेंढक से, वो तो बाघ को खा गया, मुझे भी खा लेगा। ठीक है, अभी जब सियार उसको बहुत मनाता है, उसको मिलना है मेंढक से, तो सियार उसको युक्ति देता है कि भाई चलो हम एक दूसरे की पूंछ बांध लेते हैं, हमें डर लग रहा है ना, आपने बताया मुझे भी डर लग रहा है, इतना मेंढक इतना शक्तिशाली है, तो राजा है, तो मुझे भी डर तो लग रहा है, चलो एक काम करते हैं, दोनों की पूंछ बांध लेते हैं और फिर जाते हैं, तो शक्तिशाली हो जाएंगे, दो दो जन हो जाएंगे, तो वो भी डर जाएगा। ठीक है, ये युक्ति सोची उन्होंने और सच में उन्होंने पूंछ बांध ली और वहां से चले गए और गए अगेन मेंढक के पास, जहां मेंढक बैठा था। दूर से दोनों को साथ में आते देख यहां पे मेंढक ने सोच लिया, यस, कि अभी कुछ दाल में काला है, यहां पे गड़बड़ होने वाली है। उतने में ही दूर से आते हुए सियार को और बाघ को देखकर उसने अगेन बुद्धि लगाई और जोर से चिल्लाकर सियार को बोलने लगा कि सियार भाई, आपको तो मैंने बोला था कि 2 बाघ लाना, आप तो एक ही बाघ लाए, और ऊपर से आप इतना देर से आए हो, मैं आपके ऊपर बहुत गुस्सा हूं, मैं आपके ऊपर बहुत क्रोधित हूं, आप मेरा भोजन नहीं लाए हो। ऐसे करके उसके ऊपर चिल्लाने लगा मेंढक जोर जोर से। और तब क्या होता है, यस, मेंढक के चिल्लाने से दोनों डर गए और भागा दौड़ी करने लगे और एक दूसरे के साथ घसीट घसीट कर उनको शरीर में बहुत घाव भी लगे।
क्योंकि शेर जो था, बाघ जो था, वो बहुत शक्तिशाली था। वो जब भागने लगा तो सियार उसके साथ घसीट घसीट कर भागने लगा और उन दोनों को शरीर में बहुत घाव लगे, बहुत पत्थर लगे, कांटे चुभे। तो उनको उनकी सजा मिली। उनकी युक्ति जो थी वो ठीक नहीं थी। उनको सिर्फ, बाघ को सिर्फ अपने खुद पर अभिमान था, शक्ति पर। वो विश्वास नहीं कर रहा था छोटे से मेंढक पर ऐसा नहीं होता है। छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन हर किसी को अपनी बुद्धि होती है जो हम देख नहीं पाते, जब उसके वर्तन से हमें पता चलती है। तो किसी को भी कभी हमें ऐसे नहीं मानना चाहिए कि ये मूर्ख है या इसके अंदर बुद्धि मेरे से कम है। खुद को उससे सर्वोपरि मानना, उत्तम मानना, गुड मानना और किसी को अपने आप से कम मानना, दैट इज नॉट गुड थिंग। तो हमें सबको रिस्पेक्ट करना है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नन्ही से नन्ही चीज भी इंपॉर्टेंट होती है और कैसा भी व्यक्ति हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है। तो इस प्रकार हमने देखा शेर को सवा शेर, यानी वो भले ही कितना बुद्धिमान हो या शक्तिशाली हो बाघ, लेकिन इसकी शक्ति के आगे किसकी बुद्धि अच्छी थी और ज्यादा पावरफुल थी? मेंढक की। ओके, तो आज की कहानी में हमने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट समझा हर छोटी से छोटी चीज या वस्तु का या व्यक्ति का। तो बच्चों, आज मैं आपको कुछ कठिन शब्द दे रही हूं इस एकम में से, जो आप उनके अर्थ लिखेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में आपका एकम लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे कठिन शब्द। होशियार यानी हमारा प्रथम शब्द है होशियार। होशियार का अर्थ है चालाक। अब सेकेंड वर्ड इज, यहां पे होशियार या चालाक का मतलब ये होता है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए कि हमारे जीव पर, हमारे जान पर जब संकट हो, तो हमें उसको बचाने के लिए क्या करना है, इस अर्थ में हम होशियार या चालाक कहेंगे, ना कि किसी को फंसाने के लिए या परेशान करने के लिए। सेकेंड इज विश्वास। विश्वास यानी भरोसा। यहां पर ये एकम के अर्थ में मेंढक को खुद के ऊपर विश्वास था कि वो खुद को सेफ कर लेगा, खुद को बचा लेगा। और दूसरी बात कि किसको विश्वास नहीं हो रहा था इतने छोटे मेंढक पे, बाघ को और सियार को, दोनों को इतने छोटे मेंढक की शक्ति पर विश्वास या भरोसा नहीं हो रहा था। ओके, छलांग लगाना। छलांग यानी कूदना। Our next word is गुर्राया, गुर्राना। गुर्राना यानी बाघ जो बोलता है
बच्चों आपको पता है कि हर एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड सबकी एक बोलने का एक तरीका होता है, उसको उनकी बोली बोला जाता है। ठीक है, तो हर किसी की जो बोली होती है, वैसे जो बाघ जब बोलता है तो उसको गुर्राना कहते हैं, उसको कहते हैं गुर्राना। तो ऐसा कर्कश ध्वनि गुर्राना यानी ऐसा, उसकी आवाज कैसी होती है, थोड़ी सुनने में अजीब सी होती है, इसलिए उसको गुर्राना यानी कर्कश ध्वनि बोलना कहते हैं। मुकाबला, नेक्स्ट वर्ड इज मुकाबला। क्यों? यस, किसके बीच में हुआ था? मेंढक और बाघ के बीच में। तो मुकाबला यानी हार जीत का निर्णय। दोनों के बीच में शर्त लगी थी, ठीक है, या मुकाबला हुआ था, दोनों इक्वल बात है। सहमना, सहम जाना, यानी किसी बात का असर हमारे ऊपर ऐसा होना जो डर के प्रकार की जो एक अनुभव होता है, डर की तरह, उसको सहमना कहते हैं या डरना कहते हैं। भयभीत होना या डरना या भयभीत होना। जिस अनुभव से हमें डर लगे उसको सहमना बोलते हैं। ललकारना, नेक्स्ट वर्ड इज ललकारना। तो किसी को मुकाबला करने के लिए आमंत्रित करना, उसको उसकी शक्तियों के बारे में बोलना, तब हम ललकारना यानी चुनौती देना। उसका एक प्रॉपर वर्ड है चुनौती देना। ओके, नेक्स्ट, our next word is सुझाव। वेरी गुड, सुझाव क्या मतलब होगा बच्चों इसका? यस, हाँ, सीआर ने किसको सुझाव दिया था? आइडिया देना, आइडिया देना। सुझाव यानी प्रस्ताव देना या आइडिया देना। सीआर ने कहा था कि हम पूंछ बांध के जाते हैं ताकि दो शक्तिशाली लोगों से वो मेंढक छोटा सा डर जाएगा। तो ये उसका सुझाव या प्रस्ताव था। दाल में काला होना, यहां पे एक मुहावरा है, जैसे आज का हमारा जो चैप्टर है शेर को सवा से, वो भी एक कहावत या मुहावरा है, वैसे ही यहां पर दूसरा एक मुहावरा है, दाल में काला। अब दाल में काला होना यानी कुछ बात, मामला जो भी है वो गड़बड़ होना। तो मामला गड़बड़ होना, मामला गड़बड़ होना। तो इस प्रकार बच्चों हमारे यहाँ पे सारे कठिन शब्द पूर्ण होते हैं। आप टॉपिक का नाम लिखकर ये कठिन शब्द लिखेंगे एवं उसके बाद मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं जो प्रश्नों के उत्तर वह आप लिखेंगे। आज का बच्चों आपका होमवर्क रहेगा प्रश्नों के उत्तर।
इसे बिल्कुल भी एक शब्द में ना लिखें बच्चों, पूरे वाक्य में आंसर लिखना है। यस, प्रथम प्रश्न है, मेंढक को देखकर बाघ के मन में, सॉरी यहां पे मिटा रही हूं, आपका हो चुका होगा। मेंढक को देखकर बाघ के मन में क्या विचार आया? यस, सर्वप्रथम बार जब उसको देखता है तो उसके बारे में क्या सोच लेता है, क्या मन बना लेता है अपना, ठीक है, उसकी थिंकिंग। इतने छोटे प्राणी को देखकर उसने मन में क्या सोचा था? ये मेंढक की कौन सी बात सुनकर बाघ डर कर भाग गया? ओके, ऐसी कौन सी बात मेंढक ने बताई थी जिससे बाघ डरा और भाग गया था? ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ में से कि हमें किसी के बारे में कुछ सोच लेने से, अपना मन बना लेने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए? तो बहुत अच्छे से इसके आंसर आप लिखेंगे बच्चों। जय श्री स्वामी नारायण।